A girl bullied for her religion and a boy beaten by someone for his religion. वाह, क्या सब चल रहा है, क्या सब हो रहा है इस दुनिया में। लिटरली हम इंसान कितने गिर चुके हैं। रश्मि सामंत जो कि इंडिया की फर्स्ट ऐसी वुमेन थे जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट पद में जीत हासिल किया था, पर दुख की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिनों में उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि बस वो हिंदू थी। एक 13-14 साल के बच्चे को एक मंदिर में पानी पीने के वजह से मारा गया। क्यों? क्योंकि बस वो एक मुस्लिम था। सीरियसली ये सारी घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं और मैं आज आप लोगों के सामने इन दोनों घटना की हर एक साइड को दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप एक न्यूट्रल तरह से इस पूरी घटना को समझ सके, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक तरफा दिखा के आपके मन में नफरत भर रहे हैं। और अभी न्यू ने रश्मि सामंत के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर ध्रुव राठी ने भी कुछ कमेंट किया था। हम उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे और मैं ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर हमेशा वीडियो बनाता हूं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक पॉजिटिव डिस्कशन, एक न्यूट्रल डिस्कशन हर जगह पर शुरू हो सके। रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन पद से इस्तीफा देने के बाद अपने होम टाउन इंडिया लौट आई और सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुनाई। उनके कहने के मुताबिक उन्होंने जब प्रेसिडेंट पद में जीत हासिल किया उसके बाद से ही वो यूनिवर्सिटी में उनके ऊपर साइबर बुलिंग बढ़ने लगा। उनके कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को निकालकर उनको बुली किया गया, हारस किया गया और ये हरासमेंट और बुलिंग इस हद तक बढ़ गया कि रश्मि सामंत के पेरेंट्स के कुछ पोस्ट को भी वायरल कर दिया गया और उनको बहुत सारे ईमेल में थ्रेटनिंग्स आने लगे और उनके खिलाफ बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए। क्यों? क्योंकि बस वो एक हिंदू थे। और आप जानकर आश्चर्य होंगे कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, एक प्रोफेसर ने उनके पेरेंट्स के इस वाले पोस्ट को वायरल कर दिया और उसको एक मजहबी आकार दिया गया। सच में क्या ये रेसिज्म नहीं है? क्या ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है? बिल्कुल है। रश्मि हिंदू होने के वजह से वो इलेक्शन में जीत हासिल नहीं किए थे, वो अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के वजह से प्रेसिडेंट पद में जीत हासिल किया था। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को कैसे छुपाया गया, वो कितना घिनौना था, वो सबके सामने लाने की कोशिश किए थे। उन्होंने बड़ा डिबेट करके यूके में ही उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया था। क्या ये भी एक वजह हो सकता है उनके ऊपर इतने बुली होने की? और एक सच ये भी है कि रश्मि सामंत के जिन सोशल मीडिया पोस्ट के वजह से उन्हें बुली किया जा रहा है वो सारे पोस्ट मेरे हिसाब से भी बहुत ज्यादा गलत थे और वो रेसिज्म से भरे हुए थे। रश्मि सामंत अपने मलेशिया के ट्रिप के वक्त एक बहुत ही ज्यादा घटिया पोस्ट किया था जिसके वजह से चाइनीज और ज्यू स्टूडेंट्स उनके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने एक सेपरेट पोस्ट में ट्रांसजेंडर के ऊपर भी एक गलत कैप्शन दिया था और जिसके वजह से ट्रांस कम्युनिटी भी उनके बहुत ज्यादा खिलाफ थे। और स्टूडेंट यूनियन के एक डिबेट में उन्होंने इंपेरियल सेसिल रोडेस को हिटलर के साथ तुलना किया था। ये सच में बहुत लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया था। क्या ये सारे भी एक वजह है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने के, उनको इतने क्रिटिसिज्म मिलने के? बट ये सच भी हम नकार नहीं सकते कि उनके कुछ पोस्ट के लिए रश्मि सामंत ने एक ओपन लेटर लिख के एपोलॉजी मांगा था, पर इस एपोलॉजी लेटर के बाद भी OUCS एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उनके इस लेटर से खुश नहीं थे और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। और उनका कहना यह है कि Regrettably, we have not yet heard anything directly from Rashmi Samant. Her long overdue public apology does not seem sincere to OUCS. In her apology letter, Rashmi seems to be avoiding addressing her mistakes directly, and it does not show her taking responsibility for her insensibility to race or ignorance towards the trans community. We cannot see Rashmi as the student union president we rightfully deserve or trust.
रश्मि सावंत के खिलाफ चाइनीज स्टूडेंट और ट्रांस कम्युनिटी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था और इन सारे प्रोटेस्ट के बाद और इन सारे क्रिटिसिज्म के बाद रश्मि सावंत सिर्फ 5 दिनों में ही अपने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देती हैं और सोशल मीडिया में एक रेजिग्नेशन लेटर को पोस्ट करके वो अपने होम टाउन लौट आते हैं। और यही इस पूरे मामले के बोथ साइड थे, पर आप लोगों को इस मामले में हमेशा एक तरफा डाटा दिखाया जाता है और आपके अंदर नफरत भरा जाता है। पर मैं श्योर हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोग सही चीज को देख सकोगे। और इस पूरे मामले में मैं क्या सोचता हूं, अगर रश्मि सावंत की एक एक बात सही है तो ये पूरा मामला इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। किसी भी इंसान को अपने रिलीजियस को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को फ्रीडम के साथ जीने का पूरा अधिकार है। उसके ऊपर किसी को भी क्रिटिसिज्म, बुली या हरास करने का कोई भी अधिकार नहीं है। और रश्मि सावंत अगर सही है तो उनके साथ पूरा देश हमेशा खड़ा रहेगा। अगर ये पूरा का पूरा बोथ साइड का डाटा सही है तो मेरा पर्सपेक्टिव कुछ अलग कहता है। मैं अपना ओपिनियन अगर रखूं तो मुझे कहीं पर भी नहीं लगता कि ये सिर्फ एक हिंदू फोबिया का मामला है, क्योंकि अगर आप इस पूरे डाटा को सही तरीके से पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि रश्मि सावंत के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाले थे चाइनीज स्टूडेंट एंड ट्रांस कम्युनिटी। और ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट उनके हिंदू होने के वजह से नहीं हुआ था, उनके कुछ जो पुराने पोस्ट से जो कि रेसिज्म से भरे पड़े थे उसके वजह से ट्रांस कम्युनिटी भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा ओपोज किए थे। पर मैं ये कहीं पर भी नहीं कहूंगा कि कुछ पोस्ट के वजह से या फिर कुछ सोच के वजह से किसी को बुली करो या फिर हरास करो, क्योंकि हर किसी को अपने सोच रखने का, अपने ओपिनियन रखने का फ्रीडम होना चाहिए। अगर आप उस सोच के खिलाफ हो तो आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो, पर उसे हरास करना या फिर उसे बुली करना कहीं से भी मुझे सही नहीं लगता। पर आखिरी में मैं ये बात भी बोलना चाहूंगा कि रेसिज्म कहीं पर भी सही नहीं होता, चाहे वो रश्मि की तरफ से चाइनीज कम्युनिटी या फिर ट्रांस कम्युनिटी को हो या फिर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से या फिर किसी भी प्रोफेसर की तरफ से रश्मि के ऊपर हो। अगर आप लोग जानते होंगे तो रश्मि सावंत के इस पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर अभिमन्यु ने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में उन्होंने सिर्फ रश्मि सावंत के साइड को दिखाया और इस पूरे मामले को एक हिंदू फोबिया का नाम दिया। इस बात पर ध्रुव राठी ने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए एक पोस्ट डाला और उनको सजेशन दिया कि आप लोगों को बोथ साइड दिखाना चाहिए, एक न्यूट्रल वीडियो बनाना चाहिए। और वहीं से एक सोशल मीडिया फाइट शुरू हुआ। मैं इस मामले में क्या सोचता हूं, मेरा सोचना यह है कि अभिमन्यु को बोथ साइड के डाटा दिखाने चाहिए थे, तब जाके वो एक फेयर एनालिसिस होता। उसके बाद वो अपने जो ओपिनियंस थे या फिर अपने जो प्रोस्पेक्टिव थे वो दिखा सकते थे, तब जाके वो एक क्वालिटी कंटेंट होता। पर मैं कहीं पर भी ये नहीं सोचता कि उनका वो वीडियो गलत था, क्योंकि वो उनका राइट है, वो अपना ओपिनियन फ्रीडम के साथ रख सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्रिटिसिज्म भी मिलेगा या फिर सपोर्ट भी मिलेगा, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पर ध्रुव राठी ने जो क्रिटिसिज्म किया वो कहीं पर भी गलत नहीं था। पर मेरा मानना यह है कि अभिमन्यु को क्रिटिसिज्म करने के बजाय वो अगर एक वीडियो बनाते और असली सच्चाई, बोथ साइड की सच्चाई अगर सामने लाते तो वो बहुत ज्यादा सही होता। क्योंकि ध्रुव राठी इस मुकाम पर है कि उनकी हर एक बात बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और कभी कभी उनका जो मैसेज होता है वो बैकस्लैश कर जाता है और एक नेगेटिव नजरिया लोगों को दिखाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ध्रुव राठी को इस मामले में क्रिटिसिज्म से बचना जरूर चाहिए था।
ये चीज सिर्फ यूके में नहीं हो रहा है, कुछ सालों से इंडिया में भी इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पता नहीं इंसानियत क्यों इतना नीचे गिर गया है, पता नहीं क्यों लोगों के अंदर नफरत इतना ज्यादा बढ़ गया है। एक रिलीजियन के ऊपर दूसरे रिलीजियन के ऊपर क्यों इतना नफरत करने लगे हैं कि लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ते। किसी को अपने हिंदू होने के वजह से हारास किया जाता है, किसी को अपने मुसलमान होने के वजह से मारा जाता है। ये पूरा नफरत आप रिसेंटली एक आसिफ नाम के वीडियो में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम आसिफ है। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है। क्यों इतनी नफरत? ये पूरा वीडियो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है।